ये जो है ना जंतर मंतर है, दिल्ली वाला जंतर मंतर तो सबने देख रखा होगा। ये हमारा जयपुर का जंतर मंतर। और यहाँ पता करते हैं टिकट कितने की मिलती है। टिकट का काउंटर वहीं है भाई, जंतर मंतर के पास में। चल वहाँ देखते हैं टिकट का कैसे। बना रहा है क्या 200 यहाँ पे जंतर मंतर जयपुर वाले के टिकट की प्राइसिंग लिखी हुई है। अब ध्यान से देखोगे तो अगर कंपोजिट टिकट लेना है, कंपोजिट टिकट वो टिकट होता है जो एक टिकट लो और पूरा शहर के अलग अलग जगहों पे घूम लो। अगर आप इंडियन हो तो कंपोजिट टिकट 400 का आएगा और उसमें आप एल्बर्ट हॉल, एल्बर्ट फोर्ट, जंतर मंदिर ये सब घूम सकते हो। सऊदी अरब ये सारे जगह का नाम लिखा हुआ है। और अगर स्टूडेंट फॉरेन स्टूडेंट है तो 500, इंडियन है तो 100। अगर सिर्फ जंतर मंतर घूमना है तो सिर्फ 50 की टिकट आएगी, अगर इंडियन है तो, और फॉरेन है तो 200 की। अगर इंडियन स्टूडेंट है तो सिर्फ 20 रुपीज़ की। छोटा सा लाइन तो हर जगह लगा ही रहता है, तो एक छोटा सा लाइन है, यहाँ टिकट लेके आप घूम सकते हैं। बाकी हम भी टिकट ले रहे हैं, देन पहले जंतर मंतर घूमते हैं 50 रुपये में, फिर देखते हैं कि कहाँ घूम सकते हैं। हमारी टिकट मिल ही गया। ये जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर आप देख सकते हो। सिग्निफिकेंस बताऊं? हाँ बता। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हो ना, ये एक टाइम पे टाइम बताया करते थे सन की रोशनी को लेके। अच्छा। और ये इस तरीके से डिज़ाइन था कि अगर किसी दिन सूरज नहीं भी है तो भी वो आपको टाइम बता देता है। अच्छा। ये अभी भी टाइम बताते हैं, लेकिन इनको पढ़ने वाले शायद अब बहुत कम ही बचे हैं। मतलब एक ये समझ लो, जब हमारे पास घड़ी नहीं था ना तो ये क्लॉक का काम कर रहा था, लेकिन इसको पढ़ने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आज के लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग एडवांस हो चुके हैं। सिमेट्रिक जियोमेट्री का यूज़ होता है इसको बनाने के लिए, और हमारा देश पहला था जिसने ये बनाया था। और लोग बोलते हैं हमारे देश में नॉनसेंस नहीं होते। अरे यार तुम ज्ञान दे दो यार। ये कुछ बताते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। दुबई में ये है, जापान में ये है, आंखों से नहीं People are crazy about Indian monuments, but what we are doing, we are not. Keep it alive. तो ये आपने पोर्ट देखा, मैं पोर्ट भी दिखा रहा हूँ आपको। ये पोर्ट नहीं है, सॉरी, ये है जंतर मंतर। दिल्ली वाला नहीं, जयपुर वाला। तो जयपुर वाला जंतर मंतर कुछ दिल्ली वाले से अलग है, क्योंकि दिल्ली में तो जंतर मंतर पर लोग क्यों जाते हैं? धरना प्रदर्शन करने, भुखमरी का शिकार होके। दैट्स नॉट द रीज़न। दिल्ली का जो जंतर मंतर था, ठीक है, उसको ना एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस माना जाता है, जहाँ पे हम बहुत सारे हिस्ट्री में रेवोल्यूशंस के लिए, क्रांति के लिए धरने हुए हैं। और सेम चीज़ आज भी चल रही है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ करना चाहते हो प्रोटेस्ट, तो आप वहाँ पे जाके करोगे, वो एक सिग्निफिकेंस रखता है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड फिक्शन। हाँ, यहाँ भी आप कर सकते हो आंदोलन वगैरह, लेकिन पर पर्सन 50 रुपये की टिकट लगती है। उसके बाद 10 लोगों का एंट्री होकर आप भूख हड़ताल कर लेना। और प्रोटेस्ट करने वाले का भी पैसा खर्चा नहीं करेंगे। नो, दैट्स नॉट द थिंग ब्रो। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि जंतर मंतर या जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उस पे जाके आप आंदोलन ना करो, उसको मतलब उसको संभाल के रखो, क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और नया चीज़ बताता हूँ लोग, ना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब एक अलग अलग राशि है। ये जिमिनी, जिसको हम लोग मिथुन बोलते हैं, फिर ये एक अलग राशि है, ये एक अलग राशि है। और यही सब का यूज़ करके समय, और you see this instrument in here, this instrument, it's not a monument but it's a instrument, and we use it to calculate time, calculate days, calculate when the sun will rise and set, things like that, basically weather. And all these things are actually zodiac signs. That one is Leo, this is Virgo, जिसको हम लोग हिंदी में कन्या बोलते हैं, that is Cancer, and that one is Taurus, I guess. ऐसे ही करके एवरी स्ट्रक्चर दैट यू सी हियर रिप्रेजेंट्स अ ज़ोडिएक साइन, जिसको हम लोग हिंदी में राशिफल बोलते हैं।
राशियों का खेल तो सबको समझ में नहीं आता, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन जो बिलीव करते लिए उनके लिए अच्छा होता है, जो बिलीव नहीं करते उनके लिए भी अच्छा होता है। दिस यू सी, दिस इज ज्योमेट्री, ये वाला। आप इस स्ट्रक्चर को देख के ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो हिस्ट्री था या हमारे जो पूर्वज थे वो साइंटिफिकली दृष्टिकोण से कितने सक्षम थे, एडवांस थे, जो उस समय में आज से 1000-2000 साल पहले इन्होंने ऐसे डिवाइसेस बनाए जिससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम वेदर प्रेडिक्ट करते थे। तो वी आर द पीपल फ्रॉम रिच साइंटिफिक बैकग्राउंड। मेरा फोन तेरा राशि मिल गया। ब्रिज है, ब्रिज। व्यू देखो आप, व्यू, ऐसा व्यू कभी कभी देखने को मिलता है। टाइम मिले तो जयपुर घूमने आओ, अच्छी जगह है। हाँ, थोड़े अपने राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए चीज़ों को देख पाओगे आप। थोड़ा सा अलग वाइब, सिटी का अलग वाइब। एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, घूमना चाहिए, हमें बहुत चीज़ें जानकारी मिलती है। हम थोड़ा हमारी थिंकिंग का जो तरीका है ना वो चेंज होता है। तो यू शुड विज़िट जयपुर। फ़िलहाल तो ये जो है हाँ, ये है स्कॉर्पियो। दिस इज़ माई राशि। देख, तेरा वाला तो अभी एंगेज्ड है, हाँ। तो मेरे वाले में चलते हैं, फोटो खींचते हैं। हाँ। राशि के साथ अपना लक कनेक्ट करता है। राशि जो कहता है वो आपके साथ होता है। ऐसा लोग कहते हैं। टाइप का एक स्ट्रक्चर है। दिस इज काइंड ऑफ अ यंत्र ऑल्सो। ये भी एक यंत्र ही है। देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। तो दिस इज प्रकाश यंत्र। ये कुछ प्रकाश यंत्र है। सारा ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड मुझे जहाँ तक लग रहा है। मुझे एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स। हाँ, तो मुझे उतना पता नहीं है। तो आप किसी को पता होगा ये क्या लिखा हुआ है और इससे क्या रिलेट करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्हाट इज इट अबाउट। क्या हम जा रहा हूँ 10-12 लैंग्वेज। तो ये आपने देखा, ये जंतर मंतर भी देख लिया आपने, और ये तो बेसिकली जो जंतर मंतर जयपुर का टिकट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन मिलता है, और आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। ऑनलाइन की वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके बुक कर सकते हो। इसका एक एप्लीकेशन भी है, उसको डाउनलोड करके भी आप टिकट निकाल सकते हो। वो ईजी होता है क्योंकि लाइन में नहीं लगना पड़ता है आपको। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, और 50 रुपये पर पर्सन, ज़्यादा मतलब इंडियन हो तो 50 रुपये पर पर्सन। और यूएस वालों के लिए कितना है, मतलब फॉरेनर्स के लिए जो किस चीज़ का, जंतर मंतर का 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो। आउट ऑफ इंडिया अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ 20। अगर इंडियन स्टूडेंट हो तो 20 रुपीज़। अगर आप शायद फॉरेन स्टूडेंट हो तो 100 रुपीज़। बट आपको आईडी यू शुड मेंशन योर आईडी। तो आपको आईडी, अगर आप कहीं से भी हो, आपको एक आईडी मतलब आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी उसमें सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन आते हैं, तो उसमें निकाल के एक आईडी नंबर आपको पुट करना पड़ता है, और उसके बाद आपकी टिकट निकल जाती है। सही है, मतलब थोड़ा अलग वाइब है। किसी को बोलते नहीं। फिलहाल जंतर मंतर को बाय करते हुए किसी अगले प्लेसेस के तरफ भाग चलते हैं। प्लेस इज जयगढ़ फोर्ट है। क्योंकि प्लेसेस का नाम कुछ डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि आज के प्लेसेस तो है नहीं। तो ठीक है, देखते हैं अगले। If you want to buy antiques, you can go there. Yeah, you can go there. That's the place where you can buy antiques, but it's not for us. It's more for the foreigners. Because यार हमें तो क्यों ही चाहिए। But we can also purchase this if you want something And that you can actually get the conversions here. right.
If you are from out of India, you can also exchange with dollars Dude, and ये euros मेरी and जगह Canadian है। dollars and Australian dollars, Swedish francs. मेरी जगह है भाई किताबों की। ये अलग अलग आपको बुक्स मिल जाएंगी जंतर मंतर के हिस्ट्री के बारे में। काइंड ऑफ लीजेंड बुक, यू नो। यहाँ पे और कमेंट में बताना इसके अंदर क्या है। इसकी वीडियो मुझे देना। अलग अलग टाइप के आपको ये मिल रहे हैं, मतलब बहुत बेहतरीन आर्ट है ये। चल ना मने होना गाड़ी फोटो खाइए Dude's actually getting some real life experiences now. Photo and video. Smile, smile, smile. लपेट दे आले वाले। Yeah, no problem. Yeah. Smile, smile. Nice. सो गाइज हम लोग जयपुर फोर्ट और सिटी प्लेस और जंतर मंतर से निकल गए, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू गो अदर प्लेसेस है, वहाँ घूमते हैं।